हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो जैसा कि दिख रहा है क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसके लिए? फॉर 11th। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या, दो तरह से होते हैं, एक गोल्डन जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, और एक तरीका होता है हमारा मॉडर्न, यानी अमेरिकन भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग ने शुरुआत किया था कौन सा? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच का एक और नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, और फटाफट हम लोग इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे। ये दो होता है, दो तरीके से। क्या क्या? एक गोल्डन, जो कि अभी हम आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और ये एक होता है मॉडर्न, इसका और नाम है अमेरिकन अप्रोच, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसमें हमने आपको बताया था क्या, 6 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यानी हमने दो दो पार्ट में बांट दिए हैं। जितना भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस और धंधे का असेट्स। ठीक है जी सर। अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड, यानी इसके वैल्यू में बढ़ेगा, किसके? तीनों में, तो इसको हमको क्या करना है? डेबिट में। और अगर इसका ही वैल्यू डिक्रीज्ड होगा, घटेगा, तो क्या करना आपको? क्रेडिट में। ठीक है, अब सुनो, इसके ठीक उल्टा हमको आपको बताया था क्या, एक्सपेंसेस लॉस असेट्स है तो इनकम, प्रॉफिट, गेन भी लिखते हैं, रेवेन्यू भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लायबिलिटीज ये होगा। सोचो, अगर ये इसका उल्टा है तो रूल्स भी उल्टा हो जाएगा। यानी इंक्रीज करेगा वैल्यू तो आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट करना है। और डिक्रीज्ड होगा तो डेबिट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। और एक आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन भी हमने दिखाए थे और कराए थे। ठीक है, देखिए ये है हमारा। आओ आगे हम लोग चलते हैं, इसको हटा के। गोल्डन क्या है, मॉडर्न जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम आपको गोल्डन भी कराएंगे, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ठीक है, पूरा ठीक है। एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे, 2 4 5 एग्जाम्पल, आपको पूरा डाउट जो भी होगा वो हो जाएगा खत्म। आपके बुक का ही लेंगे, इधर उधर का कहीं कुछ भी नहीं, है ना। चलो, कहता है क्या, सुनो। रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला लिखो, बुक के इलस्ट्रेशन का है, रूपक नाम है, स्टार्टेड क्या है, क्या बिजनेस विथ किसके? कैश। विथ कैश। अब बताओ कितना है? कैश है आपका 50,000। जी सर। देखो ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी बिजनेस के ऑनर का नाम है रूपक, ये बिजनेस चालू कर रहा है और कितना पैसा लगा रहा है? 1 लाख। कितना लाख? सॉरी 50,000। ठीक है जी सर। अब देखो हमने आपको क्या कहा था, मालिक अलग होता है और बिजनेस हमारा अलग, ये दोनों अलग अलग है। हमें किससे मतलब होता है? यानी अकाउंटिंग जो भी होगा, हिसाब किताब कहाँ होगा? बिजनेस के बुक में। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर सेपरेट लीगल इंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये रूपक है, कौन है? रूपक। रूपक ने बिजनेस चालू किया और अपने पास से 50,000 रुपया धंधे में लगा रहा है। अब सोचो, ये कैश लगाया है। जी सर, कैश धंधे में क्या होगा? बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है ना, इसमें तो डाउट नहीं है कैसे बढ़ा। मान लो हम रूपक है ना, और ये क्या बताएं, हाँ, और इधर मान लो कोई बिजनेस है, इस हाथ में बिजनेस, हमने पैसा निकाला, लियो भाई 50,000 है ये, और इस यहाँ दे दिए, यानी हमारे पास से चला गया, कहाँ जा रहा है? बिजनेस में। आपको कहाँ सोचना है? बिजनेस के बारे में, हमारे बारे में नहीं। यानी हम रूपक है तो हम ऑनर है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस में क्या हुआ, ये बिजनेस बॉक्स है, इसमें कैश आया, कितना आया? 50,000। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ से लाया है? यानी रूपक ऑनर लगाया है। कौन लगाया है? ऑनर। ये हाथ समझो हमारा अलग है, अलग नहीं है, मानना है खाली, इन्हें अलग कर देना तो बेकार हो जाएंगे हम। तो सुनो, तो 50,000 रुपये कहाँ आया? इसमें, बिजनेस में। कौन लगाया? ऑनर।
कैश बढ़ा है कितने से, 50,000। ऑनर का इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाएगा, हमारा भी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। ठीक है, लो हटा दे। अब देखो कैश बिजनेस में बढ़ा है, कितना बढ़ा सर, 50,000। कैश हमारे लिए क्या होता है, असेट्स है। हाँ ठीक है, साइड में हम आपको रूल लिख देते हैं, एक्सपेंसेज, लॉस और असेट्स, खर्चा हानि संपत्ति। बढ़ता है तो डेबिट करना है, घटता है तो क्रेडिट। यानी धंधे में इसका वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, घटेगा तो क्रेडिट। इसके बाद इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अब यहाँ देख देख के बताओ, देखो धंधे में कैश बढ़ा है, कैश हमारे लिए क्या असेट्स है, क्या करोगे, बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक, ये हम आपको सिखा रहे हैं। इसको एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट आगे पढ़ेंगे, अभी केवल आप समझो। फॉर्मेट आएगा, वो चैप्टर है हमारा, वहाँ पे करेंगे, अभी नहीं। अब देखो ये कौन ला रहा है, रूपक। तो रूपक का नाम लिखोगे, नहीं नाम नहीं लिखते हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल। देखो रूपक का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, कितने से, 50,000 से, यानी कैपिटल ही बढ़ रहा है। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। अब देख लो यहाँ पे इसमें है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट है, ये क्रेडिट और ये डेबिट है ना, जी सर। तो इसको आपको करना है क्रेडिट। ठीक, यही तो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट होगा, दोहरा लेखा प्रणाली। अब सोचो धंधे में कैश आ रहा था, धंधे में कैश कहाँ से, ऑनर जो लगाया है वहां से, बस। पहला एकदम सोचना है आपको, सोचना ट्रांजैक्शन को और कुछ नहीं। दूसरा लिखता क्या, कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी। देखो कैश डिपॉजिटेड, हमने कैश जमा किया है कहाँ पे, इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। कितना जमा करियो, देख लो, 25,000 है ना, दूसरा ट्रांजैक्शन 25,000। अब सोचो ये था हमारा, ये हमारा नहीं है, ये बिजनेस। इसमें से पैसा निकाले कहाँ गए, बैंक, टिक 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 बैंक, हाँ 25,000। लो भाई साहब बैंक वाले, हाँ हाँ, तो 50,000 था हमारे पास, बैंक वाले 25,000 लो हमारे खाते में जमा कर दो, कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक, ले जमा कर दिया। तो अब सोचो क्या है, बिजनेस से 50,000 में से 25,000 तो चला गया, बचेगा कितना, 25। यानी 25,000 से बिजनेस में कैश घटा है, बिजनेस में कैश घटा है, बिजनेस में कैश घटा है, कितने से, 25,000 से। बढ़ा कहाँ, ये बैंक है, बैंक में बढ़ा है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो कैश जब हम बैंक में जमा करते हैं तो कैश हमारे धंधे से क्या होगा, कमेगा। कितना कमेगा, जितना तुम जमा करोगे। और कैश आपके लिए क्या है, असेट्स है। अब देखो जब असेट्स कमता है तो क्या करना है आपको, क्रेडिट में लिखना है, यानी क्रेडिट करना है, लिखना नहीं है, क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये पैसा कहाँ, अब सोचो पैसा जा रहा है कहाँ गया, पंजाब नेशनल बैंक, यानी हमारे खाते में गया है। तो खाता यानी बैंक जो होगा, बैंक में खाता वो बढ़ेगा। ये कितने से बढ़ेगा, 25,000 से। ये हमारे लिए क्या, यहाँ बैंक नाम नहीं है, ये बैंक का हमारा अकाउंट है, क्या है, अकाउंट। ठीक है, तो कितना जमा कर रहे हो, बैंक हमारा असेट्स है, बैंक बैलेंस। जब ये जमा करोगे यानी बढ़ा है, तो जब संपत्ति बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। बस सिंपल सी बात। आगे आ जाओ, तीसरा पॉइंट, 1 2 3। तीसरा कहता है क्या, गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, परचेज्ड हुआ है गुड्स फ्रॉम अक्षय, कितना, 5,000 का। सोचो सोचो, हमारे पास टोटल 50,000 था, 25,000 बैंक में चला गया, बच्चे कितने भाई साहब, 5,000 है ना, 25,000 बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखता है कि सामान हम खरीदें किससे, अक्षय से। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश है या फिर क्रेडिट है, कहोगे क्यों, तब ना पता चलेगा भाई हमारे पास से कैश गया है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ अक्षय किसी का नाम है ना, नाम है। और देखो तो कहीं पे हमने कैश लिखा है, नहीं। तो हमने आपको शुरू से पढ़ाए हैं क्या, अगर किसी पार्टी का नाम दे और ना कैश और बैंक ना लिखे तो इसका मतलब ये उधार लेन देन है।
किसी पार्टी का नाम दे, कैश बैंक भी लिख दे तो समझेंगे नगद लेन देन है। किसी पार्टी का नाम दे, ना कैश बैंक लिखे, सीधे लिख दिया परचेज गुड्स है तो नगद है। और जब लिख के दे जो परचेज हुआ है गुड्स फॉर कैश या पेमेंट बाय चेक है, यानी चेक के द्वारा पेमेंट किए तो ऑलरेडी कैश ट्रांजेक्शन है। अब सुनो, ये उधार ट्रांजेक्शन है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पैसा देना पड़ेगा हमको, किसको? अक्षय को। अक्षय हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। ठीक है, अब सुनिए सर, सामान खरीदेंगे, आपके पास सामान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सामान। अभी सामान पे ही चलना है, यहाँ पे गुड्स नहीं आता, कुछ और वर्ड आता, उसका मीनिंग भी कुछ और हो जाता है। अभी आपको जितना बताया जा रहा है उतना करो। यानी गुड्स हमने खरीदा तो गुड्स हमारे पास बढ़ेगा, सामान खरीदेंगे तो सामान बढ़ेगा हमारे पास, यानी हमारे धंधे में सामान बढ़ेगा। कितने से? 5,000 से। और ये हमारे लिए क्या होता है? असेट्स, संपत्ति। और जब बढ़े तो क्या करोगे? डेबिट करना है। बताओ, हमने जो सामान खरीदा है पैसा दिया है? जी नहीं सर, उधार खरीदा, यानी अक्षय को एक टाइम के बाद पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, यानी अक्षय का नाम लिखना पड़ेगा हमको, अक्षय का नाम लिखना पड़ेगा हमको। तो अक्षय बताओ, यानी अक्षय का वैल्यू बढ़ा है, कितने से? 5,000 से। अक्षय को देना है, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट में। देखो यहाँ पे लायबिलिटी, आप इस रूल को बस साइड में कहीं पे रोज पढ़ने पर लिखो और रोज करो, रोज लिखो, रोज रोज। जब जब सुबह उठो तो इंस्टा रील्स चलाता, पहले लोग भगवान पूजा करते थे, राम राम लेते थे नाम, अब लेते नहीं, तो इंस्टाग्राम यही हो गया हमारा, राम रहीम सब कुछ। तो इसको मान लो, कॉमर्स वाले अकाउंटिंग जो करेंगे, ये हमारा क्या है? मंत्र है, इसको रोज आप लिखिए, रोज पढ़िए, सुबह शाम दोपहर हमेशा। ठीक है, देखो अब सुनो सर, अगर यहाँ गुड्स नहीं आएगा तो बता देते, यहाँ आएगा परचेज वर्ड। अब परचेज हमारे लिए यहाँ एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो परचेज जो होता है ना उसको क्लोज करना पड़ता है। क्लोजिंग कहाँ पे होता है? वो बंद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको करना नहीं है अभी, सब हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। अभी आपको जितना कर रहे हैं उतना करो, ठीक है। उसी में से कुछ सामान बच जाता है तो वो हमारे लिए स्टॉक होता है, और स्टॉक हमारे लिए असेट्स हो जाता है। स्टॉक समझते हैं ना? जी सर समझते हैं। आइए अगला ट्रांजेक्शन देखिए, जो बचा हुआ सामान होता है। अगला है आपका कौन सा? चौथा। आपके बुक में क्या कराया है? परचेज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में करेंगे, अभी टेंशन ना लेने का। तीसरा एंड चौथा, चौथा देख लो, लिखता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने में? 6,000। अब सुनो, सामान लाए थे 5,000 का, हमने इसको नगद में बेच दिया, कितने में? 6,000 में। हमारे पास पैसा है, प्रॉफिट होगा लॉस वो बात की बातें, बस सोचो कितना पैसा आया। देखो गुड्स सोल्ड हुआ है, गुड्स सोल्ड। अब पहले ये देखो नगद है कि उधार है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश आपको लिख दिया है, फॉर कैश, या सोल्ड गुड्स, क्या लिखा है? एक मिनट, किताब का ही लिख दो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना? 6,000। देखो यहाँ नगद में क्या बेच रहे हैं हम लोग? सामान। सोल्ड, यहाँ था परचेज। अब देखो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन है। धंधे में क्या आएगा? कैश आएगा, आएगा। कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स। बढ़ेगा कितने से? 6,000 से। असेट्स है। अब देखो कौन सा असेट्स है? करेंट असेट्स। और जब संपत्ति बढ़े तो हम क्या करते हैं? इसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है जी सर, इसीलिए कहा गया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ आर्ट नहीं दिखा रहे हैं आपको। अब देखो कैश बेचे, सामान हमारे पास से क्या है? यानी गुड्स घट गया, कितने का? अब देखो खरीदे थे 5,000, यहाँ 6,000 लिख दो, सामान तो घटेगा 5,000 का ही। तो अब यहाँ पे आप लिखो अभी 6,000, 1,000 क्या हुआ वो बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये हमारे लिए क्या था? असेट्स हो सकता, और ये क्या हो जाएगा? जब सामान असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ऐसे ही यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? सेल। देखो सुनो, सेल बढ़ा है कितने से? 6,000, और सेल हमारे लिए क्या होता है? इनकम, और तब हो जाता है क्रेडिट। तो अभी आपको सेल लिखना नहीं है, आपको फिर लास्ट में ये सब कटवा के अब जहाँ जहाँ परचेज वर्ड होगा परचेज लिखेंगे, जहाँ सेल लिखना है सेल लिखना, बस अभी समझो। ठीक है आगे ला जाओ। लिखता कि पेड है सैलरी टू एम्प्लॉय, कितना? 2,000 सैलरी दिए हैं किसको? एम्प्लॉय को, कितना? 2,000। देखो पेड सैलरी टू किसको? एम्प्लॉय को,
अब कितना दिए हो? 2000। जी सर 2000, यानी कैश में दियो। पेड का मतलब ही होता है भुगतान कर दिए। किस चीज का? सैलरी का। किसको? एम्प्लॉय को। जहां नगद हो तो एम्प्लॉय को दो, चाहे एम्प्लॉय की मम्मी के दो, हमें कोई मतलब ना। अब देखो, जब पेड किए तो कैश धंधा में से घटेगा। कितना घटेगा? 2000। ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है ना। ना असेट्स है ना, सैलरी का खर्चा है। ठीक है, असेट्स है। क्या करोगे? क्रेडिट। किस चीज का पैसा दे रहे हैं? सैलरी। सैलरी हमारे लिए खर्चा था, बढ़ा है। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे? एक्सपेंसेज। क्या हो जाएगा ये? डेबिट। बस। छठा आ जाओ। छठा लिखता है फर्नीचर खरीदे। नॉर्मल देखो लिखा है परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर कितने का? सर जी खरीदे हैं 3000 में। 3000। अब यहाँ देखिए किससे खरीदे, नाम लिखा नहीं। भुगतान कैसे हुआ, लिखा नहीं। ना किसी पार्टी का नाम लिखे, ना कैसे पेमेंट हो रहा है, यानी ना कैश लिखता है मोड में, ना चेक। तो हम लोग क्या समझेंगे? ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर खरीदे, जी सर। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है? असेट्स है। क्या है? असेट्स। अब यहाँ आपको परचेज या गुड्स नहीं लिखना, क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स जब परचेज खरीदते हैं या फिर बिकता है तब परचेज और सेल वर्ड यूज होता है, या तो अभी हमने गुड्स बताया है। यहाँ पे ये हमारा असेट्स हो जाता है। ये हमारा ट्रेडिंग गुड्स नहीं है। हम ना फर्नीचर खरीद ले बिजनेस को चलाने के लिए, यानी बिजनेस में उसको यूज करेंगे, रीसेल नहीं करना। तो जब भी हो तो हमें इसका नाम लिखना पड़ता है, हमें इसका नाम लिखना पड़ता है। यानी क्या लिखेंगे? फर्नीचर। अब सुनो, फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है सर जी? खरीदेंगे तो बढ़ेगा कितने से? 3000 से। ये हमारा क्या है? असेट्स है। कौन सा? फिक्स असेट्स। कहाँ लिखोगे? संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट में। कहाँ लिखते हैं? डेबिट। और देखो 3000, यानी हमारे पास से कैश चला गया होगा। कितना? 3000। तो घटेगा। कितना घटेगा? 3000। ये भी हमारे लिए क्या था? असेट्स। क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक, तो ये था आपका इलिस्ट्रेशन का ही 6 था। हमने 6 ट्रांजेक्शन को कराया है। हाँ, अच्छा लगा? बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आता? सब आता। ये जरूरी नहीं जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनके लिए, सबको आएगा समझ में। जिनको थोड़ा मोड़ा एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस से पता है, सब कर सकता है। हम आपको पढ़ा ही नहीं रहे अकाउंटिंग। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बता रहे। इसी को धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारा मॉडर्न अप्रोच हो चुका है, बस इतना ही। और इसमें और कुछ नहीं, वही आपको रूल्स के हिसाब से करना है। जितना भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, असेट्स होगा, बढ़ेगा डेबिट करोगे, घटेगा क्रेडिट करना। इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। मॉडर्न अप्रोच यहीं पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें गोल्डन अप्रोच भी पढ़ाना और उसके साथ आगे का चैप्टर भी कराना है। पीछे जो छूटा है थ्योरी, वो अभी नहीं, साथ में हम लोग करते चलेंगे और आपको बुक बाय बुक दिखाते जाएंगे। कहोगे सर ये कहाँ से उठा के लाए हो? तो आपके बुक का है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का इलिस्ट्रेशन नंबर 4, वहीं से हम कराएं। सॉल्यूशन नहीं देखना आपको अभी। ठीक है, वहाँ कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है। ठीक है जी, अलग कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा चेंज है, इसलिए कि इसमें ना गोल्डन अप्रोच के साथ में किया है। हम आपको केवल मॉडर्न अप्रोच करा रहे हैं, इसलिए इसको देखना नहीं है आपको। या शायद ये मॉडर्न अप्रोच से सोल्यूशन है, मॉडर्न अप्रोच का ही सोल्यूशन है, तो आपको देखना नहीं है, ट्रेडिशनल वही है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच। आगे की बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।